मंदिर में वहां का सेवादार शाम के वक्त सभी दरवाजों को बंद कर रहा था। और जैसे ही वो आखिरी कमरे का दरवाजा बंद करने गया तो उसने देखा कि उस कमरे के अंदर एक लड़की की लाश पड़ी हुई है। लेकिन हैरानी की बात यहाँ पर यह थी कि उसका चेहरा बुरी तरह से तेजाब से जला हुआ था, जो कि पहचान पाना लगभग नामुमकिन था। फिर पुलिस के आने के बाद तलाशी के दौरान उसके पास से आधार कार्ड, कॉलेज की आईडी कार्ड और एक मोबाइल भी मिला। उससे पता चला कि वो ज्योति है। और जब ज्योति के घर वालों को वहां बुलाया गया तो उन्होंने भी कहा कि वो उनकी बेटी ज्योति है। लेकिन हैरानी की बात ये थी कि उसका अंतिम संस्कार कर देने के बाद अशोक दुबे नाम का एक व्यक्ति थाने पर आके ये दावा करता है कि वह ज्योति नहीं बल्कि उनकी बेटी सिमरन दुबे हो सकती है, जो कि वो भी पिछले दिन ही गायब हुई थी। और फिर यहीं से ये सवाल उठा कि अगर मरने वाली लड़की ज्योति नहीं सिमरन थी तो ज्योति कहाँ है, और अगर मरने वाली लड़की ज्योति ही थी तो सिमरन कहाँ है। यकीन मानो गाइस, इसके पीछे की कहानी बहुत ही भयानक और शर्मनाक थी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सभी का स्वागत है सीखो के ऑफिशियल शो क्राइम डायरीज में। तो इस कहानी में मुख्य तौर पे 4 किरदार होते हैं, ज्योति, सिमरन, कृष्ण और मंजीत। इन चारों की आपस में मुलाकात एनएसएस कैंपस के दौरान हुई थी। इस कैंपस में समाज में जागरूकता फैलाने के लिए नाटकीय प्रोग्राम करते हैं। खैर, इस मुलाकात के बाद ज्योति और कृष्ण की मुलाकात और गहरी हुई। और एक दिन ज्योति और कृष्ण ने सिमरन और मंजीत को अपने उस रिहर्सल के लिए गौशाला मंदिर में बुलाया था। लेकिन मंजीत किसी जरूरी काम के चलते वो समय पे नहीं पहुंच पाया था। और ये वही तारीख थी, यानी कि 5 सितंबर 2017। वैसे वो गौशाला वहाँ पे कुछ खास चहल पहल नहीं रहती थी। और वो तीनों यानी कि सिमरन, कृष्ण और ज्योति रिहर्सल के लिए गौशाला दिन में पहुंचे थे। लेकिन जब शाम हुई तो ज्योति की लाश मिली, वो भी उसका चेहरा बुरी तरह से तेजाब से जला हुआ, जो कि ज्योति के घर वालों ने उसके कपड़ों और वहां पर पाए गए मोबाइल और आधार कार्ड के जरिए ये दावा कर दिया कि वो उनकी ही बेटी ज्योति ही है। पर ऐसा नहीं था। हालांकि पुलिस वालों ने पोस्टमार्टम करवा के घर वालों को उसकी बॉडी सौंप दी और उसका अंतिम संस्कार भी हो गया। लेकिन अगले ही दिन अशोक दुबे चांदनी बाग पुलिस स्टेशन पहुंचकर अपनी बेटी सिमरन के लापता होने की रिपोर्ट लिखवाते हैं। तो पुलिस वाले अचानक से ज्योति की फोटोग्राफी दिखाते हैं, क्योंकि वो भी उसी दिन गायब हुई थी। और जब वो फोटो देखते हैं तो उसका पिता ये कहता है ये